द इल्यूशनिस्ट नाम की ये फिल्म 2006 में आई थी, जो एक मिस्ट्री रोमांस फिल्म थी। इस फिल्म का टोटल ड्यूरेशन है 1 घंटा 50 मिनट और IMDb पर फिल्म को 7.6 की रेटिंग मिली है। फिल्म को नील बर्गर ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है एडवर्ड नॉर्टन, जेसिका बिल और पॉल जिमेटी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $87.8 मिलियन। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक मंच पर जादू चल रहा है और यह एक जादूगर द्वारा किया जा रहा था। उसका नाम इसेनहेम था। वहां बैठे लोगों को लगता है कि धुएं से बनी वहां कोई आत्मा है। वे घबरा जाते हैं तो उसी वक्त वहां चीफ पहुंच जाते हैं और वह जादूगर को गिरफ्तार कर लेते हैं। उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसने साम्राज्य को धोखा दिया है, उसने साम्राज्य को गिराने की कोशिश की है। वहां के लोग जादूगर को समर्थन तो करते हैं, लेकिन यह बेकार था क्योंकि चीफ उसे अपने साथ ले जाता है। अब सीन बदल जाता है और हम एक क्राउन प्रिंस को देखते हैं। तभी एक इंस्पेक्टर उसके पास आता है और वह उसे इसेनहेम जादूगर के बारे में बताता है। वह उसे उसके बचपन के बारे में बताता है कि वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। एक दिन उसे एक जादूगर दिखाई देता है और उसने उसे अपना जादू दिखाया। फिर वह गायब हो गया और इसेनहेम भी जादू सीखने का जुनूनी हो जाता है। वह खुद भी जादू के करतब करने लगता है और एक दिन उसने राजकुमारी को देखा और उसे अपना जादू दिखाया। जिस राजकुमारी का नाम सोफी है, उसे जादू पसंद आता है और वे एक साथ समय बिताना शुरू करते हैं। वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इसेनहेम ने उसके लिए एक लॉकेट भी बनाया। वे अक्सर गुपचुप तरीके से मिलते हैं क्योंकि यह बात लोगों के लिए अजीब थी कि एक गरीब लड़का एक राजकुमारी के साथ रहता है। इसलिए कई समस्याएं पैदा होने लगी और महल के पहरेदार इसेनहेम को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर वह फिर से राजकुमारी के पास आएगा तो वे उसे मार डालेंगे। इसेनहेम एक बुद्धिमान लड़का था। उन्होंने अपने परिवार की फिक्र की थी, इसलिए वह वहां से बहुत दूर जाता है और दूसरे देश में उसने कई सालों तक जादू सीखा। एक दिन वह एक महान जादूगर बनकर लौट आया। वह 15 साल बाद लौटता है और फिर से अपने महान जादू शो की व्यवस्था करता है। इससे सभी प्रभावित होते हैं और जिनमें वो इंस्पेक्टर भी था जो अब प्रिंस को कहानी सुना रहा है। अब कहानी वर्तमान पर आती है और हम देखते हैं कि इसेनहेम उस जादू के शो की शुरुआत करते हैं जिसे वह मंच पर किसी ऐसे को बुलाता है जिसे मरने का कोई डर नहीं है, लेकिन उसके सामने कोई नहीं आता क्योंकि हर कोई अपने जीवन से प्यार करता था। अचानक राजकुमार वहां खड़ा हो जाता है और सब खुश हो जाते हैं कि उसने अपने जीवन पर जोखिम उठाया है, कि वह कितना बहादुर है। राजकुमारी सोफी को मंच पर भेजने के लिए खड़ा है, यानी उसे इशारा करने के लिए। जब वह सोफी को सबके सामने स्टेज पर जाने को कहता है तो उसे स्टेज पर जाना होता है। उसे देखकर इसेनहेम ने उसे पहचान लिया कि वह तो सोफी है जिसके साथ वह बचपन में खेला करता था। बाद में वह उसे पसंद भी करने लगा था, लेकिन राजकुमारी उसे पहचान नहीं पाई। लेकिन जब इसेनहेम अपने पास्ट की एक ट्रिक करता है तो सोफी क्लिक करती है कि शायद वह वही जादूगर है। शो करने के बाद राजकुमार और सोफी जब वहां से जा रहे थे तो इसेनहेम इनसे कुछ कहता है, जिस कारण राजकुमारी को पूरी तरह से याद आ जाता है कि वह इसेनहेम है। लेकिन फिर उसे राजकुमार के साथ वहां से जाना होता है तो वो चली जाती है। इसके बाद इसेनहेम और राजकुमारी चुपके से मिलते हैं और इसेनहेम कहता है कि मैं वही लड़का हूँ और राजकुमारी कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं खुश हूँ। वह उससे यह भी कहती है कि मैं यहाँ की राजकुमारी बनने जा रही हूँ, लेकिन मुझे क्राउन प्रिंस पसंद नहीं है। वे एक दूसरे से काफ़ी देर तक बात करते हैं, लेकिन कोई उनकी जासूसी कर रहा है और फिर इंस्पेक्टर को भी उनकी मुलाकात की खबर पता चल जाती है। इसके बाद वह बातों बातों में इसेनहेम को राजकुमारी से दूर रहने के लिए कहता है और फिर वह दिन आता है जब इसेनहेम का दूसरा शो होता है। इसेनहेम कुछ ही सेकंड में राजकुमार के पिता की पेंटिंग बनाता है और राजकुमार एक और ट्रिक की मांग करता है तो इसेनहेम उसकी तलवार को उसकी नोक की तरफ से खड़ा कर देता है और वह कहता है कि केवल वही व्यक्ति इसे उठा सकता है जो इसका हकदार है। वे सभी इसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई इसे नहीं उठा पाया। फिर राजकुमार आता है लेकिन वह भी
नहीं उठा सका और इसेनहेम ने अपना जादू हटा दिया। इसके बाद राजकुमार उसे उठा लेता है, लेकिन राजकुमार उसकी वजह से गुस्सा हो जाता है। वह आदेश देता है कि वह आगे कोई शो नहीं कर सकता। रात में राजकुमारी सोफी और इसेनहेम फिर से मिलते हैं। सोफी उसे बताती है कि कुछ ही दिनों में क्राउन प्रिंस के साथ मेरी सगाई होने वाली है, मैं खुश नहीं हूँ। इसेनहेम कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जा सकता हूँ। राजकुमारी कहती है कि नहीं, हमारे जीवन को इससे खतरा होगा। राजकुमार को फिर से उनकी मुलाकात की खबर मिलती है और वह सोफी को बुलाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम फिर से इसेनहेम से मिलकर आई हो। तो सोफी बोलती है हाँ, क्योंकि वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम बचपन में साथ थे, और अगर मैं आपके सवाल के बारे में बात करूं तो आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती और तुम इसके लायक भी नहीं हो राजकुमार। इस पर राजकुमार उसे थप्पड़ मार देता है और सोफी वहां से भाग जाती है। राजकुमार उसका पीछा करता है और वो नशे में था। सोफी के पास पहुंचते ही वह उस पर अपनी तलवार से हमला करते हुए उसे मार देता है। वो फिर उसकी लाश को घोड़े पर रख देता है और कुछ लोगों ने यह भी नज़ारा देखा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सका। अगले दिन इसेनहेम सोफी की डेड बॉडी पानी के किनारे पर पाता है। वह बहुत रोता है, क्योंकि जिसे वह बचपन से प्यार करता था वह आज मर चुकी है। सोफी के शरीर की जांच करते समय डॉक्टर को एक रत्न मिलता है। वह इंस्पेक्टर को यह रत्न दिखाता है तो इंस्पेक्टर को पता चलता है कि यह रत्न तो राजकुमार से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि वह कल रात राजकुमार के साथ थी और राजकुमार ने ही उसे मार डाला है। इसेनहेम भी उसे बताता है कि राजकुमार ने ही सोफी को मारा है, लेकिन इंस्पेक्टर उसको बचाने के लिए नई चाल चलता है। वो राजकुमार को बचाने के लिए किसी और पर सोफी की मौत का इल्ज़ाम डाल देता है। इसेनहेम को ये बात बहुत बुरी लगती है। वह अपना ओल्ड स्थान छोड़ देता है और एक नया थिएटर खरीदता है और वह वहाँ काला जादू दिखाने लगता है, जिसमें आत्माओं को बुलाना और उनसे बात करना आदि। वह लोगों के बीच प्रसिद्ध हो जाता है और राजकुमार को इससे जलन होती है और एक बार फिर वह अपने लोगों को अपना शो बंद करने के लिए भेजता है कि वे लोगों को बताएं कि इसेनहेम प्रोजेक्टर का प्रयोग करता है और आत्माओं को बुलाता है। लेकिन उसके लोग कुछ साबित नहीं कर पाते, क्योंकि प्रोजेक्टर की छवि धुंधली थी, जबकि इसेनहेम की आत्माएं वास्तविक दिखती है, क्योंकि वे सच्चे भी थे। इसके बाद इंस्पेक्टर भी इस जादू की स्वयं जांच करने आता है और वो भी जज नहीं कर पाता कि इसेनहेम ऐसे कैसे करता है। वह उसे गिरफ्तार कर लेता है और वह उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है और तब बाहर इसेनहेम के प्रशंसक होते हैं और वे जोर से बोलते हैं, इंस्पेक्टर, अगर आप इसेनहेम को रिहा नहीं करेंगे तो हम इस इमारत पर हमला करेंगे। इंस्पेक्टर इसेनहेम से कहता है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो यह एक समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसेनहेम बाहर आता है और अपने फैन से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मेरा जादू झूठा था और मैं सिर्फ भ्रम पैदा करता हूँ। इतना कहकर वह भी वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इसेनहेम फिर से अपना जादू शो करते हैं। इस बार वह सोफी की आत्मा को बुलाता है। सोफी की रूह को देखकर दर्शक हैरान हो जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसने मारा। दूसरे गेटअप में राजकुमार भी वहां होता है, जो इसेनहेम पर नजर रखने के लिए आया होता है और यह देखने के लिए वह अपना जादू कैसे करता है। तब राजकुमारी सोफी कहती है कि जिसने मुझे मारा वह तुम सभी के बीच में मौजूद है। यह सुनकर राजकुमार घबरा जाता है और वो वहां से चला जाता है। इस शो के बाद इंस्पेक्टर इसेनहेम से मिलता है और उससे कहता है कि आप इसके बाद कोई शो नहीं करेंगे, क्योंकि वह जानता था अगर इसेनहेम अगर शो करेगा तो वह सोफी को फिर से बुलाएगा और शायद सोफी प्रिंस का नाम बताएगी और राजकुमार पकड़ा जाएगा। इसेनहेम कहते हैं, नहीं, मैं अपना शो कभी बंद नहीं करूँगा, मेरा अगला शो इस शो से बेहतर होगा। इंस्पेक्टर का कहना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसेनहेम कहते हैं कि जो चाहो करो। यह कहकर वह अपने अगले शो की तैयारी करने लग जाता है। अब इसेनहेम अपने शो का नियंत्रण अपने मैनेजर को देता है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने शो और थिएटर का नाम अपने मैनेजर के नाम कर दिया। हो सकता है कि उसने ऐसा इसलिए किया कि अगर कोई समस्या होगी तो प्रबंधक उसका बचाव करेगा। शो रात से शुरू होता है और इससे पहले इंस्पेक्टर अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका होता है, जो जादूगर को गिरफ्तार करने आया है। इसेनहेम फिर से सोफी की आत्मा को बुलाता है। वे आपस में संवाद करने लगते हैं
और सोफी इसेनहेम से कहती है कि तुमने मुझे जो लॉकेट दिया है उसे याद करो, मैं इसे अपनी गर्दन पर पहनती थी, लेकिन देखो मेरे मरने के बाद मेरे गले में कोई लॉकेट नहीं है। इसेनहेम को गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर तुरंत मंच पर आता है क्योंकि उसको लगता है कि हो सकता है कि राजकुमार का राज खुल जाएगा। जैसे ही वह उसके पास जाता है, इसेनहेम आत्मा बन जाता है और गायब हो जाता है। इंस्पेक्टर इसेनहेम के घर जाता है लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाता, तो उसे वहाँ एक रत्न मिलता है और यह हरे रंग का था और यह राजकुमार की तलवार पर था। यहीं पर सोफी की हत्या हुई थी और यहाँ पर इंस्पेक्टर को भी कंफर्म हो जाता है कि यह हत्या क्राउन प्रिंस द्वारा की गई है। इससे इंस्पेक्टर को भी पता चल जाता है कि राजकुमार किसी के प्रति ईमानदार नहीं है। आज वह उसका उपयोग राज्य पर शासन करने के लिए कर रहा है और यहाँ तक कि वह यहाँ के राजा अपने पिता को भी मारना चाहता है। इंस्पेक्टर राजा को एक पत्र लिखता है और उसमें सब कुछ बताता है। क्राउन प्रिंस ने सोफी को कैसे मारा और वह तुम्हें भी मारना चाहता है ताकि वो इस जगह पर कब्जा कर सके। यहाँ से इंस्पेक्टर राजकुमार के पास जाता है और वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारे धूर्त स्वभाव को जान गया हूँ, मैं सबको बताऊंगा कि तुम किस तरह के इंसान हो। राजकुमार उस पर बंदूक तानता है और पूछता है, हाँ क्या अब भी तुम बताओगे? इस बीच कुछ सिपाही वहाँ आ जाते हैं जिन्हें राजा ने भेजा था। उन्हें देखकर क्राउन प्रिंस डर जाते हैं क्योंकि वह उनके सामने कुछ नहीं कर सकता। शायद वह दोषी महसूस कर रहा है कि उसने अपने मंगेतर को मार डाला है। इसके साथ ही वह अपने पिता को भी मारना चाहता है, लेकिन अब उसका राज खुल गया था और अब उसका अपमान किया जाएगा। अगर उसे बख्शा जाएगा तो उसे राज्य नहीं मिलेगा। तो इसी सब डर के कारण यहाँ उसने खुद को गोली मार ली और इसके बाद उस इंस्पेक्टर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वहाँ उसने जो कोट पहना है उसमें सोफी का लॉकेट था, लेकिन जब उसने अपने कोट की जेब की जांच की तो उसे लॉकेट नहीं मिला। जब उसने पीछे देखा तो इसेनहेम कहीं तेजी से जा रहा था और उसने अपना गेटअप बदल लिया था। वह उसका पीछा करता है और दौड़ते भागते वे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। इसेनहेम तुरंत ट्रेन के अंदर चला जाता है और यहाँ इंस्पेक्टर सब कुछ समझ जाता है कि उस इसेनहेम ने सोफी को देने के लिए लॉकेट ले लिया और यहाँ हमें पूरी स्टोरी का प्लॉट पता चल जाता है कि इस फिल्म में असल में हुआ क्या था। इसेनहेम और राजकुमारी सोफी एक साथ रहना चाहते थे और सोफी के मर जाने का ढोंग करने की उनकी एक योजना थी कि राजकुमार ने उसे मार डाला है, लेकिन इसेनहेम ने राजकुमार को कुछ ड्रिंक दिया। इसके कारण उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। उस समय हमें दिखाया जाता है कि वह नशे में था और वह सोफी के पीछे गया ज़रूर था, लेकिन उसने सोफी को नहीं मारा और सब यह सोचते हैं कि सोफी मर चुकी है क्योंकि उसकी सांस नहीं चल रही थी। असल में इसेनहेम ने ही सोफी को भी उसे कुछ नशीला ड्रिंक पिला दिया था, जिसके कारण उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। और इसके बाद इसेनहेम फिर से उसके लिए ड्रिंक बनाता है और वह सांस लेने लगती है। फिर वो उसे इतनी दूर भेज देता है कि सभी को लगेगा कि वह मर चुकी है और उनके साथ डॉक्टर भी शामिल थे। और जिस डॉक्टर ने कहा कि राजकुमार ने सोफी को मार डाला है, उसका रत्न उसके शरीर में पाया जाता है। सभी को लग रहा था कि राजकुमार कातिल है, मगर राजकुमार को भी रात के बारे में कुछ याद नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि वह नशे में था। और इधर इसेनहेम ट्रेन में इंस्पेक्टर की आंखों के सामने चला जाता है। इंस्पेक्टर हंसने लगता है और कैसे वो सबके सामने मूर्ख बन गया और उसके पास कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसेनहेम पहाड़ों में ट्रेन से उतरता है और सोफी वहाँ पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी और इसेनहेम उसे वह लॉकेट दे देता है जो उसने इंस्पेक्टर की जेब से निकाला था। और यहाँ वे खुशी खुशी रहते हैं और इसके साथ ही यह फिल्म यही समाप्त हो जाती है।